आज हम बात करेंगे कैनाबिस सटाइवा मेडिसिन के बारे में। तो इसका कॉमन नेम होता है हेम्प, इसकी फैमिली अर्टिकेसी फैमिली। फिजिकल जनरल्स में देखते हैं हम इसके सेंसेशन एज ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन और फ्रॉम सिंगल पार्ट्स ऑन द हेड फ्रॉम द एनस स्टमक हार्ट। तो इसमें क्या होता है कि शरीर के किसी एक भाग पर या फिर सिर पर एनस से, स्टमक या फिर हार्ट से उसको पानी की बूंद गिरने जैसा सेंसेशन होता है। जीआईटी में देखेंगे हम इसके चोकिंग इन स्वेलोइंग थिंग्स गो डाउन द रॉन्ग वे एनाकार्डियम। तो इसमें क्या होता है कि जो स्वेलो के टाइम पे ना चोकिंग होता है, उसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं, लाइक एनाकार्डियम। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन कॉजिंग रिटेंशन ऑफ द यूरिन। तो इनके में बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी वाला कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसकी वजह से यूरिन का रिटेंशन होने लग जाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एनस, और एनस में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यूरिनरी सिस्टम यूरेथ्रा वेरी सेंसिटिव टू टच और प्रेशर। तो इसमें जो यूरेथ्रा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है टच और प्रेशर को लेके। कैन नॉट वॉक विथ लेग्स क्लोज टुगेदर, जिसकी वजह से वो पैरों को एक साथ करके चल नहीं सकते हैं। इट हर्ट्स द यूरेथ्रा, क्योंकि ये जो है ना, इसके ऐसे चलने की वजह से यूरेथ्रा में पेन होता है। टीयरिंग पेन अलॉन्ग यूरेथ्रा इन अ जिग जैग डायरेक्शन। तो यूरेथ्रा में ना टीयरिंग पेन होता है जिग जैग डायरेक्शन में। पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऑरिफिस ऑफ यूरेथ्रा बैकवर्ड। तो यूरेथ्रा का जो ऑरिफिस होता है, पेन जो है उससे पीछे की तरफ एक्सटेंड होता है। बर्निंग बाइटिंग, इसमें पेन जो होता है बर्निंग होता है, जलने वाला और कटने वाला पेन होता है। पोस्टीरियरली मोर स्टिकिंग वाइल यूरिनेटिंग, और यूरिन पास करते टाइम जो कि पीछे की तरफ ज़्यादा चिपकने वाला होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे हम एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज ऑफ गोनोरिया। तो ये कैनाबिस सटाइवा जो होती है वो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज ऑफ गोनोरिया में हम देते हैं। सेकेंड स्टेज इज बर्निंग आफ्टर यूरिनेशन, डिस्चार्ज थिक येलो पस लाइक क्यूबेंसिस। तो जो गोनोरिया का सेकेंड स्टेज होता है, जिसमें कि आफ्टर यूरिनेशन मतलब यूरिन पे पास करने के बाद में जलन होता है, और जो उसका डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है, येलो कलर का होता है, पस लाइक होता है। तो उसमें हम क्यूबेंसिन मेडिसिन के बारे में सोचते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे हम डिज़निया और एज़मा वेयर द पेशेंट कैन ओनली ब्रीथ बाई स्टैंडिंग अप। तो पेनफुल ब्रीदिंग हो या फिर अस्थमा की कंडीशन हो, जिसमें कि पेशेंट जो है ना सिर्फ खड़े होकर ही सांस ले पाए, तो उस कंडीशन में हम कैनाबिस सटाइवा के बारे में सोचते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिंगर्स आफ्टर अ स्प्रेन। तो फिंगर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी भी मतलब स्प्रेन होने के बाद। स्प्रेन मतलब मोच आ जाने के बाद उसके फिंगर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। डिसलोकेशन ऑफ पटेला ऑन गोइंग अप स्टेयर्स, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त पटेला का डिसलोकेशन हो जाए, तो उसमें हम कैनाबिस सटाइवा के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिलेशन देखेंगे हम सिमिलर टू कैंथेरिस कैप्सिकम जलसीमियम पेट्रोसेलाइनम इन अर्ली स्टेजेस ऑफ स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस। तो स्पेसिफिकली जो है यूरेथ्राइटिस की कंडीशन में हम ये जो कैनाबिस सटाइवा मेडिसिन होती है वो कैंथेरिस कैप्सिकम जलसीमियम और पेट्रोसेलाइनम के सिमिलर होती है। थैंक यू।